हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और आप सभी जो अपनी तैयारी है बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है साथियों प्रारंभ करवा दी गई है, स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा। और ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, जहाँ पे भी आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 2026 का होता है। जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, ये सभी स्टेट के लिए जो आपकी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी लोग जो है क्लास को अटेंड करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या, बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाती है पश्चिमी पोस्ट शोषक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर को, विलगित प्रोटीन की पहचान करने हेतु पश्चिमी शोषक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका 27 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, बताइए। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है किससे किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों मध्यावस्था से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन जो है मध्यावस्था में किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों 28 नंबर, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त जो चोक है मूलतः क्या होता है, बताइए। ट्यूबलाइट जो लगी होती है उसमें जो आपका उसके साथ चोक लगा होता है वो क्या होता है मूलतः, तो वो आपका होता है साथियों प्रेरक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है ए वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक जो है मूलतः हमारा प्रेरक होता है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 29वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। क्यूरी किसकी यूनिट है, बताइए। क्यूरी जो है किसकी यूनिट है, तो क्यूरी जो है आपकी यूनिट हो जाएगी साथियों यहाँ पे रेडियो धर्मिता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सर। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। ठीक है, मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव धर्मिता की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 30नंबर प्रश्न, पूछा गया है अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो अग्निशमन के लिए हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अग्निशमन के लिए हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दे देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 31वां प्रश्न, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, बताइए। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, तो वह है साथियों आपकी पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट है। पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट जो है भारत में पर्वतों की ऐसी श्रृंखला है जिसकी उत्पत्ति जो है भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत गुजरात से लेकर भारत के केरल के मालाबार तट तक विस्तृत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका है 32वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडारण जो है भारत में, विश्व का 1/4 भाग जो है थोरियम का इंडिया में पाया जाता है। चलिए
अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 33 नंबर प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नीदरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश आपका नीदरलैंड बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 34वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट, निम्न में से कौन सा कीट जो है दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? बताइए, कौन सा कीट जो है दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे अल्पायु मक्षी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, अल्पायु मक्षी जो है दीवार के कैलेंडर के पीछे छिप जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बताइए, शिव कुमार शर्मा जो है किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा जो है प्रसिद्ध वादक है यहाँ पे संतूर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हुआ। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा एक भारतीय संतूर वादक है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर राज्य से हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका 36 नंबर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्नलिखित में से ब्लेड रनर निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? ब्लेड रनर के नाम से जो है ऑस्कर लियोनार्ड कार्ल पिस्टोरियस जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका 37 नंबर, गृह मंत्रालय द्वारा स्वचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? बताइए, FCRA का फुल फॉर्म क्या है? तो FCRA का फुल फॉर्म देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए FCRA का फुल फॉर्म पता चल गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 38वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर डॉक्टर के परिचय पर प्रतीक RX समानता क्या दर्शाता है? तो यह आपका दर्शाता है साथियों लेना। ठीक है, लेना RX। देखिए वहां पे देखिए डॉक्टर जो पर्ची देता है दवाई लिख के वहां पे RX लिखा है, तो RX का मतलब होता है कि लेना। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सरसों है, गेहूं है, कोहड़ा है और जौ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कोहड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं वसंत ऋतु में होती है उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। यह अक्टूबर के अंत में और मार्च या अप्रैल के बीच जो है तक की समय में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 40वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाता है इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में की गई थी। ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश 1831 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका 41वां प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। मैक्सिको की मुद्रा क्या थी? मैक्सिको की मुद्रा क्या है? तो मैक्सिको की मुद्रा की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे हो जाएगा पेसो है। ठीक है, मैक्सिको की मुद्रा आपकी पेसो है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने है 42वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? बताइए, इसका सही उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन जो है चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों GSLV मार्क थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे आपका है 43वां प्रश्न, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है साथियों? उत्तर दीजिए। तो देखिए इंडोनेशिया की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जो दी गई है जकार्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी हमारी जकार्ता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 44वां प्रश्न,
पूछा गया है लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। लखनऊ घराना जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। लखनऊ घराने की अगर बात करेंगे साथी, तो लखनऊ घराना देखा जाएगा साथी यहाँ पे संगीत और नृत्य दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो देगा साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 45वां प्रश्न। पूछा गया भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध जो है चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, बताइए। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक क्या है, जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध जो है चिपको आंदोलन जो है शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चमोली जिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ, ठीक है। चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण रक्षा के लिए शुरू किया गया एक आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। यह जो है आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। उस समय जो है उत्तराखंड अलग देश नहीं था, उत्तर प्रदेश का ही भाग था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों 46वां प्रश्न। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे गंग राजवंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। गंग वंश के राज कहते हैं गंग वंश के राजा क्या है नरसिंह देव प्रथम ने जो है अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा राजसी घोषणा से कोणार्क मंदिर निर्माण का आदेश दिया था, ठीक है। चलिए 47 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे निमोनिया रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निमोनिया फेफड़े का इन्फेक्शन है जिसमें तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण सामने आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका है 48वां प्रश्न। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है, ठीक है। तो केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है और सह्याद्री टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। सह्याद्री टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न है आपका 49 नंबर। ढोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ढोलू कुनीथा जो है भारत के किस राज्य का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक राज्य का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर। ढोलू कुनीठा भारत के कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 50वां। पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई वर्ष 1982 में राखाल दास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंध जो है पाकिस्तान के लड़काना जिले में मौजूद है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नहीं 50 हो गया ना, खत्म हो गया आपकी क्लास। चलिए इसी के साथ जो है क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद है तो अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिएगा। क्लास के बारे में अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।